Good morning, beta. Today we are just going to explain the power, right? पावर को हमें समझना है। तो पावर के लिए बेटा उससे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना है हमें कि बेसिक पावर होती क्या है। देखिए, अगर कहीं पर रेस हो रही हो तो डेफिनेटली सी बात है कि सभी बॉयज़ जो होते हैं जो रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो एक जगह पे खड़े होंगे, राइट। और उसके बाद उनका डेस्टिनेशन होगा, जो उस डेस्टिनेशन पे सबसे पहले पहुंचेगा हम उसको कहते हैं कि यस वही विनर है। तो देखिए समझिए क्या हो रहा है उस केस में कि जब एक पर्सन दौड़ रहा है, इट मीन्स ही इज डूइंग वर्क, राइट, ही इज डूइंग वर्क। अगर वो वर्क कर रहा है बच्चे, तो वर्क कर रहा है तो उसी सेम टाइम के अंदर यानी कम टाइम के अंदर वो उस डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, तो हम कहते हैं इस इंसान के अंदर या इस पर्सन के अंदर क्या है, पावर ज्यादा है। इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कंपेयरिंग दी वर्क, वी आर कंपेयरिंग दी वर्क कि कितने कम टाइम में कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पावर का मीनिंग किससे रिलेट हो रहा है, किससे रिलेट हो रहा है बेटा, वर्क से रिलेट हो रहा है। तो पावर बेसिकली क्या होता है, पावर ऑफ एन एजेंट, पावर ऑफ एन एजेंट इज डिफाइंड एज इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब रेशियो लेनी है आपने, वर्क डिवाइड बाय टाइम लेनी है। तो इनफैक्ट पावर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। इफ एन एजेंट डज अ वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, अगर कोई एजेंट, एजेंट का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, आप हो सकते हैं, आपकी मशीन हो सकती है, अगर वो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करती है इन टाइम टी, तो पावर कैलकुलेटेड क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बाय टी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बाय टी हो जाएगी। तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा बेटा, एफ गुना में एस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यस, एफ एस कोस थीटा आप पढ़ चुके हो, कोसाइन 0 1 के बराबर होता है तो एफ एस बचेगा। तो अब पावर में अगर हम डब्ल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वर्क एफ बाय सॉरी एस बाय टी। अगर हम बात करें एस बाय टी, इस एस बाय टी की बात करें, ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी के बराबर होगा या स्पीड के बराबर होगा। तो आइए हम देखते हैं अब क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ गुना में वेलोसिटी। तो वर्क के सॉरी पावर के दो फार्मूले बनते हैं, एक तो वर्क डिवाइड बाय टाइम, आर यू गेटिंग पॉइंट, वर्क डिवाइड बाय टाइम। दूसरा क्या बनेगा आपका, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और वर्क डिवाइड बाय टाइम होगा तो ये किसके बराबर आया, फोर्स गुना में वेलोसिटी। इट मींस दो फार्मूले हमारे पास बन जाते हैं। क्लियर बेटा? अब आती है एवरेज पावर, एवरेज पावर। अब आप समझिए एवरेज पावर क्या होती है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इफ एन एजेंट और अ मशीन ऑपरेट स्टेडली परफॉर्मिंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क एवरी सेकेंड, द पावर इट डिलीवर इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या मतलब कि कोई मशीन है बेटा सॉरी, कोई मशीन है वो ऑपरेट हो रही है और वो हर सेकंड एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है या सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है, तो वो पावर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये मशीन अपना वर्क इरेगुलरली करना स्टार्ट कर दे, मतलब कि पहले 1 जूल कर दिया एक सेकंड में, फिर अगले सेकंड में 1.5 जूल कर दिया, फिर अगले सेकंड में हो सकता है 5 जूल कर दिया। जब ऐसा होता है कि पावर फ्लक्चुएट करती है, फिर पावर क्या करती है बेटा, फ्लक्चुएट करती है, तो उस केस में व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पावर, राइट। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी आपकी, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है, पावर की वॉट होती है। वॉट को हम WATT और ब्रैकेट में हमने कैपिटल W से डिनोट किया, और ये किसके नाम से आई है, जेम्स वॉट। कौन था ये बेटा, साइंटिस्ट था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये नाम था साइंटिस्ट का, जेम्स वॉट, उसके नाम पे इसकी यूनिट डिक्लेयर की गई। अब उसके बाद आता है पावर ऑफ एन एजेंट इज सेट टू बी 1 वॉट, पावर ऑफ एन एजेंट इज सेट टू बी 1 वॉट इफ इट कैन वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल, 1 जूल इन 1 सेकेंड। तो देखिए हमें पावर का फार्मूला क्या था बेटा, W बाई टी था, W जूल में होती है और टाइम सेकंड में लिया। तो किसी भी एजेंट, एजेंट मतलब कोई मशीन हो सकती है या आप हो सकते हैं, अगर आप या आपके द्वारा जो भी यूज की गई मशीन 1 जूल 1 सेकंड में वर्क करती है,
तो हम कहते हैं कि हमारी जो पावर होगी उस मशीन की कितनी होगी, 1 वॉट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बिगर यूनिट क्या होती है बेटा, किलोवाट भी होता है, किलोवाट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोट होता है। और ए यूनिट विच इज एक्सक्लूसिवली यूज इन इंजीनियरिंग दैट इज ऑर्स पावर। ये ऑर्स पावर है बेटा, ऑर्स पावर एचपी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच स्मॉल पी से, और 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वोट। ये आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है भाई, राइट बेटा। अब उसके बाद आपका आता है टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अ जूल इज फाउंड टू बी वेरी स्मॉल। देखिए अगर हम बात करें, देखिए हमारे घरों के अंदर जो काम होता है, हमने वॉशिंग मशीन चला ली, छोटा सा काम है, हमने बल्ब को ऑन कर लिया, हमने मिक्सी को ऑन कर लिया, दीज आर वेरी स्मॉल वर्क, तो ये जूल्स में काउंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी बहुत बड़ी कंपनी की जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो डेफिनेटली इट बिकम इनकन्वीनियंट। तो वहाँ इनकन्वीनियंट होगा कि हम छोटी सी यूनिट से काम करें, तो जूल से वहाँ काम नहीं चलने वाला, तो वहाँ पर बिगर जो यूनिट है एनर्जी की वो यूज़ होती है, डेट इज़ कॉल्ड किलोवाट आर। डेट इज़ कॉल्ड किलोवाट आर, KWH से इसको डिनोट करते हैं, इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आर ये क्या बेटा एनर्जी है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एजेंट इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी यूज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा आपका बेटा 1 किलोवाट हो जाएगा। अब 1 किलोवाट बेसिकली एनर्जी है, ठीक है। 1 किलोवाट को हम कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, राइट। 1 किलोवाट जो है आपका, 1 किलोवाट को 1000 वाट बोलते हैं, और 1 आवर को हमने 1 आवर लिख लिया। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं आपके, 3600 सेकंड्स होते हैं, और 1000 वाट का मतलब जूल बाई सेकंड होता है बेटा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से कितना आएगा 360000 जूल। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 3.6 10⁶ जूल, और आगे फर्दर इसको लिखते हैं 3.6 मेगा जूल। ये कैपिटल एम का मतलब मेगा जूल है। और 1 किलोवाट आवर को हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और सिंपली यूनिट, ठीक है। अब ये सिंपली यूनिट क्या होती है, सिंपली यूनिट का मतलब होता है आपके घरों में जो बिल आता है बेटा वो यूनिट के हिसाब से आता है। आपने पूरे महीने के अंदर एसी चलाया या आपके घर में फैन चलते हैं, बल्ब चलते हैं तो आपके बिजली का जो बिल आता है उसमें लिखा होता है कि आपने 26 यूनिट को कंज्यूम किया, आपने 50 यूनिट को कंज्यूम किया, आपने 250 यूनिट को कंज्यूम किया। तो 1 यूनिट जो है उस किसके बराबर होता है, वो 3.6 मेगा जूल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने कंज्यूम की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।